आज हम लोग पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो चैप्टर है उसकी थ्योरी। आपको प्रैक्टिकल इस सेशन में नहीं है, लेकिन हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की थ्योरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बेटे, आप मेरी बात को पहले बहुत ध्यान से सुनो। हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम था इशू ऑफ डिबेंचर्स। बेटे, जिस चैप्टर का नाम था इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स में आपने क्या पढ़ा था? इशू ऑफ डिबेंचर्स में आपने ये पढ़ा था कि कंपनी जो है वो पैसा ले लेती है। कंपनी पैसा लेती है, किससे लेती है? हाँ बेटे, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स की हम बात कर रहे थे। इशू ऑफ डिबेंचर्स में मैंने आपको कहा था, ऐसे हम लेटेस्ट सपोज करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कंपनी है बच्चों, ये अलग अलग डिबेंचर होल्डर्स हैं। इन डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा दिया। इन डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा दिया है। और बेटे, कंपनी ने इन डिबेंचर होल्डर्स को एक कागज का टुकड़ा दे दिया और उसके ऊपर बेटे सारी टर्म्स लिखी होती है। कागज का टुकड़ा दे दिया कंपनी ने, उसके ऊपर ये सारी टर्म्स लिखी होती है। बेटे, ये सारी टर्म्स और कंडीशन गिवन होती है इस कागज के टुकड़े में, जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट पे करेगी, उनके पैसे को कब वापस किया जाएगा। ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, इशू ऑफ डिबेंचर्स में। बेटे, अब यहां पर यह भी लिखा होता है, यहां पर यह भी लिखा होता है कि कंपनी इन डिबेंचर होल्डर्स को, जिनसे पैसा लिया है, इनके पैसे को वापस कब करेगी। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर या आफ्टर 4 ईयर, इनके पैसे को कब वापस किया जाएगा। पैसा वापस कब होगा। बेटे, ये भी लिखा होता है, ये भी बताया जाता है पहले से, है ना। टर्म्स ऑफ इशू के टाइम में बता दिया जाता है पैसा वापस कब किया जाएगा। तो बेटे, जब ये टर्म्स ऑफ इशू खत्म होती हैं तो ये डिबेंचर होल्डर्स क्या करते हैं बेटे, ये अपने इस कागज के टुकड़े को निकालते हैं जो कंपनी ने इशू के टाइम दिया था, और इस कागज के टुकड़े को लेके जाते हैं बेटे, किसके पास लेके जाते हैं? कंपनी के पास लेके जाते हैं। इस कागज के टुकड़े को लेके जाते हैं बेटे, किसके पास लेके जाते हैं? कंपनी के पास लेके जाते हैं। और बेटे, कंपनी के पास लेकर जाते हैं।
और कंपनी को कहते हैं कंपनी कंपनी आपने हमें ये कागज का टुकड़ा दिया था, आज 4 साल का टर्म्स पूरे हो गए हैं, अब ये कागज का टुकड़ा वापस ले लो और हमारे पैसे हमें वापस कर दो। तो जब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करती है, उनका पैसा रीपे करती है, उनका पैसा रीपे करती है बेटे, तो उसको कहा जाता है, उस रीपेमेंट को कहा जाता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बेटे उस रीपेमेंट को कहा जाता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके सर, हमें ये वाली बात समझ में आई सर। बच्चे लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर means discharging the liability for debentures issued by a company by making payment to the debenture holders. As a result, liability for debentures ceases to the extent of debentures redeemed. Ceases to the extent of debentures redeemed. Redemption of debentures means discharging the liability for debentures issued by a company by making payment to the debenture holders. उनके पैसे को वापस कर दिया जाए. As a result, liability for debentures ceases to the extent of debentures redeemed. नेक्स्ट पॉइंट बच्चे लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट बच्चे लिखेंगे. Debentures are repayable. Debentures are repayable after a fixed period of time. After a fixed period of time, which is known as which is known as which is known
at the time of issue of debentures. डिवेंचर्स आर रिपेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. डिवेंचर्स को रीपे किया जाता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद, आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, which is known at the time of issue of debentures. जो कि बेटे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम ही बता दिया जाता है. The lifetime of debentures is decided at the time of issue of debentures. This date is known as date of maturity. जिस डेट पे आप पैसा वापस कर रहे हैं बच्चों को, उसको कहा जाता है डेट ऑफ मैच्योरिटी. बेटे नॉर्मली तो डेट ऑफ मैच्योरिटी पर ही पैसा वापस किया जाता है, लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इस बात को परमिट किया गया है कि बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी भी पैसे को वापस कर सकते हैं, तो बेटे कंपनी वो कर सकती है. नॉर्मली द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड at the expiry of the period. However, if article of association permits the company can redeem the debentures before the date of maturity. Before the date of maturity, as per the terms stated in the prospectus. ओके सर. बेटे अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज होते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के, हम डिबेंचर्स को कैसे रिडीम करेंगे, क्या सोर्सेज है हमारे पास. तो बेटे कॉन्सेप्ट नंबर 2, sources
of sources of redemption of debentures. बेटे सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज होते हैं रिडम्पशन के लिए? बेटे फर्स्ट है आउट ऑफ कैपिटल, सेकंड इज आउट ऑफ प्रॉफिट, और थर्ड इज आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। बेटे आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जब कंपनी अपनी कैपिटल में से पैसे निकाल कर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करती है, चाहे वो नए शेयर्स इशू करे, नए डिबेंचर्स इशू करे, एसेट्स को बेचे। लेकिन बेटे इसको काफी अच्छा मेथड नहीं कहा जाता है, काफी अच्छा सोर्स नहीं कहा जाता है पैसा वापस करने का कैपिटल को रिड्यूस करके। आउट ऑफ प्रॉफिट एक अच्छा सोर्स है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से पैसा रिडीम कर रही है, पैसा वापस कर रही है, तो हम इसको एक अच्छा सोर्स कह देते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू, आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब बात ये आती है सर, आपने हमें सोर्सेस तो बता दिए कि हमारे पास तीन सोर्स होते हैं, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। लेकिन सर इन सोर्सेस के लिए फंड्स कहां से आता है? इन सोर्सेस के लिए फंड्स कहां से आता है? सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो बेटे सोर्सेस तो हमने आपको बता दिए, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। अब बेटे इस सोर्सेस के लिए पैसा कहां से आएगा सर? जो सोर्सेज आपने बताए हैं वो फंड्स कहां से लाए? वो पैसा कंपनी कहां से अरेंज करेगी? तो बेटा पैसा कहां से अरेंज करेगी? पॉइंट नंबर वन, रेजिंग रेजिंग फ्रेश कैपिटल। कंपनी नए डिबेंचर्स या नए शेयर्स इशू करे। अ कंपनी कैन इशू न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स the proceeds of which may be used for redeeming the debentures for redeeming the debentures। Point number two, utilizing profits यूटिलाइजिंग प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट्स हैं हमारे पास हम उसको यूटिलाइज करें, यूटिलाइजिंग प्रॉफिट्स।
It is always a suggested या prudent policy for a company to retain some money out of its profits for redeeming the debentures. Here, it is always a suggested or prudent policy for a company to retain some money. धीरे धीरे कुछ पैसे को जोड़ते जाए और अपने प्रॉफिट्स में से जो आप हर साल कमा रहे हैं, और बेटे उस पैसे को आप यूटिलाइज कर लें अपने डिवेंचर्स के पैसे को वापस करने के लिए। तीसरा तरीका, रियलाइजिंग द एसेट्स। आप अपनी एसेट्स को बेच सकते हैं और उसकी प्रोसीड से आप पैसा वापस कर सकते हैं। रियलाइजिंग द एसेट्स, a company may redeem its debentures by the funds realized from the sale proceeds of fixed assets। बहुत अनयूजुअल सोर्स होता है बेटे, ये बहुत सजेस्टिव अनयूजुअल सोर्स है, इससे कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है। इट इज अनयूजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस because this method adversely affects the reputation of the company utilizing surplus funds कंपनी के पास जो सरप्लस फंड्स अवेलेबल होते हैं कंपनी उसका यूज कर सकती है। सरप्लस फंड्स of a company may also be utilized for redemption of debentures।
बेटे एक चीज अब आपको ये समझनी है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है, वहां पर ये कहा गया है, वहां पर ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 हमें ये निर्देश दिए गए हैं, ये गाइडलाइंस हमें इशू करके दी गई हैं कि कोई भी कंपनी जब रिडम्पशन करेगी, रिडम्पशन या रीपेमेंट करेगी, तो बेटे उससे पहले कंपनी को एक रिजर्व बनाना है जिसका नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसको DRR कहते हैं। ये बेटे सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की कि आपको DRR बनाना है। सर कौन सी कंपनीज को DRR बनाना है, मैं बेटे अभी लिखवा रहा हूं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिडम्पशन या रीपेमेंट करने से पहले बनाया जाएगा। सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 में ये बात लिखी है। Where debentures are issued by a company under this section, the company shall create a DRR account out of profit of the company available for payment of dividend, and the amount credited to such account shall not be utilized by the company except for the redemption of debentures. Okay, sir. आप ध्यान से देखिए, अगर आपकी कंपनी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आती है, जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है, अगर आपकी ये कंपनी है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, अगर ये कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो बेटे इसको डीआरआर नहीं बनाना, नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंड बात, अगर कोई बैंकिंग कंपनीज है, नॉट रिक्वायर्ड, बेटे उनको भी डीआरआर नहीं बनाना। ठीक है सर। बेटे कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेटे, जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 72 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में आते हैं, बेटे उनको भी डीआरआर नहीं बनाना, नॉट रिक्वायर्ड। बेटे कोई भी लिस्टेड कंपनीज है, अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनीज, other than all India financial institutions and banking companies, मैं नाम लिख देता हूं, जैसे कि बेटे नॉन बैंकिंग
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम लोग NBFCs कह देते हैं, NBFCs। बेटे इसको रिक्वायर्ड नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, इसको भी DRR नहीं बनाना है। बी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, बेटे इसको भी DRR नहीं बनाना है, नॉट रिक्वायर्ड। अदर लिस्टेड कंपनीज, other listed companies, not required। तो सर फिर बनाना किसको है? बेटे यहां सितारा बना लो, इंपॉर्टेंट लिखो। अदर unlisted companies, other unlisted companies other than NBFCs and housing financial corporations सर कितना DRR बनाना है? सर कितना DRR बनाना है? DRR shall be 10% of the value of the outstanding debentures जितने भी डिबेंचर्स आपके आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं बेटे उसकी फेस वैल्यू का 10%, उसकी फेस वैल्यू का 10% आपको DRR बनाना है। ओके सर, हम DRR कहां कहां से बना सकते हैं? बिल्कुल बेटे, आप जनरल रिजर्व से बना सकते हैं, तो इसलिए मैं यहां पर एंट्री लिखता हूं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। आपके पास कुछ ऐसा पैसा पड़ा है जो डिविडेंड के लिए आप लोगों ने रखा था, आप वहां का यूज कर सकते हैं, डिविडेंड। इक्विलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर हमारे पास ना तो जनरल रिजर्व है ना कोई डिविडेंड के लिए रिजर्व है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने प्रॉफिट में से पैसा ले सकते हो। सरप्लस या बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये पास एंट्री आपके पास है क्रिएशन ऑफ DRR, क्रिएशन ऑफ DRR, क्रिएशन ऑफ DRR।